हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं गो मैं किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, जहां पर दोस्तों आने वाले एपिसोड में कहानी उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जिसके बारे में हम पिछले एक सप्ताह से बात कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों विनायक के एक्सीडेंट के बारे में, और विनायक के साथ एक इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण से उसके पैरों में बहुत भयंकर चोट आ गई है। एंड मैंने आप सभी को बताया था पहले भी कि मेंटली जो है विनायक की मान चुका है कि उसका इलाज केवल डॉक्टर मैडम कर सकती है, यानी कि सही कर सकती है। और डॉक्टर्स ने भी यही बात कही कि विनायक की बॉडी तभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी जब वो मानसिक रूप से ये मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ अब वो ठीक हो रहा है। और ऐसे में डॉक्टर भी सजेशन देकर चले जाता, अपने पेट पर लात मारकर चला जाता और कहता है कि डॉक्टर मैडम से इलाज कराओ, हमारे बस की बात नहीं है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि आने वाले एपिसोड में ना चाहते हुए भी हमारे विराट सर को, पाखी दीदी को जो है सई के पास जाना ही होगा और सई को बुलाकर लाना ही होगा, क्योंकि यहां पर विनायक की हेल्थ जो है वो सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। और विराट का रिएक्शन जो भवानी काकू के अगेंस्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्योंकि आज तक भवानी काकू से इस अंदाज में चौहान निवास के किसी शख्स ने बात नहीं की जिस अंदाज में विराट हॉस्पिटल के अंदर भवानी काकू से करते हुए नजर आता है और उन्हें खबरदार करते हुए नजर आता है कि इस बार तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगली बार हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर आने वाले एपिसोड में विनायक की तकलीफ जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और विनायक को जो है पूरी तरीके से डॉक्टर मैडम की जरूरत है, उनके प्यार की, दुलार की और उनके जादुई लेप की जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सही ही बना सकती है। और दूसरी तरफ जगताप ने सई को इतना इमोशनली कर दिया है कि पूरी तरीके से उसके दिमाग में एक चीज चली गई है सई के कि सभी का दुख जो है, उसके दिल में जो दर्द है उसको तो दूर करना ही होगा, वरना उसकी बेटी की तबीयत, सभी की तबीयत बहुत खराब हो सकती है। और जगताप के ये जो आंसू भरे शब्द थे वो वाकई में सई को बहुत इंपैक्ट दे के गए हैं और जगताप का ये कहना जो है सई को बहुत परेशान कर देने वाला है और वो सभी के बारे में चिंता करने लग जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये तो आप सभी को मालूम है कि सिचुएशन ऐसी होगी कि सई को बुलाना पत्रलेखा की मजबूरी बन जाएगा और पत्रलेखा खुद मिन्नतें करने वाली है घर वालों के अगेंस्ट जाकर कि विनायक का इलाज करने के लिए तुम फिर से नागपुर चलो हमारे साथ। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर सई को भी जो है काफी कुछ झेलना पड़ेगा इन सब चीजों के बीच में, क्योंकि सीरियल के एंडिंग में जो आपने प्री कैप देखा उसको लेकर भी लोगों के मन में सवाल आ गए थे कि आखिरकार ये प्री कैप सीरियल के मेकर्स दिखाते ही क्यों है जब उन्हें इसके रिलेटेड कुछ दिखाना नहीं होता है। पहले एक रोज वाला प्री कैप आया था जिसमें दिखाया जाता है कि सभी विनायक को रोज देती है और विनायक जाकर विराट को रोज देता है और विराट जाकर जो है पत्रलेखा को रोज देने वाला होता है। उस समय भी सवाल खड़े हुए थे, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर विनायक तो नागपुर है और सभी कनकौली है, तो आखिरकार वो एक दूसरे को रोज कैसे दे सकते हैं? दोनों बच्चे एक दूसरे से दूर मिलने भी नहीं आ सकते। तो मैंने उस समय भी बताया था कि जो प्रोमो में दिखाया जाता है कि हर बार वो सच नहीं है कि वही हमें सीरियल के अंदर देखने को मिले। एंड आप लोगों ने अगर सीरियल गौर से देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये सीन दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा है और विनायक की अब तो ऐसी हालत भी नहीं है कि वो यहाँ पर जाकर सभी से रोज देकर विराट को दे दें, विराट भाई साहब जो है पत्रलेखा को पकड़ा दे। अब लेकिन दोस्तों जो प्रोमो आया है, जो ज्वेलरी शॉप वाला प्रोमो आया है, एकदम अंधेरे में ज्वेलरी शॉप है जिससे लाइट सी चली गई हो, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ज्वेलरी शॉप अक्सर बहुत ही लाइटिंग वाले होते हैं, काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब देने वाले, बहुत ही ब्यूटीफुल से होते हैं। लेकिन यहाँ पर सई और विराट की जिंदगी की तरह ही अंधेरे बेरे ज्वेलरी शॉप में जो है वो लोग जाने वाले हैं, इस प्रीकैप के अनुसार दिखाया गया है। एंड यहाँ पर विराट सई को चलाने के लिए काफी कुछ करने वाला है एंड सई जो है वो अपनी अंगूठी बेचने आई है। अब दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, सई अंगूठी बेच रही है तो उसकी बहुत बड़ी मजबूरी होगी, या तो उसे फाइनेंशियल रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सई डॉक्टर के नाते सबका इलाज तो कर रही है लेकिन वो लगभग सभी गाँव वाले लोग हैं। ऐसे में यहाँ पर सई की आर्थिक स्थिति इतनी शानदार नहीं हो सकती, ये साफ नजर आता है। और इसी के साथ ही उसके ऊपर जिम्मेदारी है गाँव में एक हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए एंड उसके लिए भी उसे फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों ये कहें कि आने वाले एपिसोड में सई की अंगूठी बेचने का रीजन उसकी फाइनेंशियल हालत है और उसका फाइनेंशियल कंडीशन है। और यहाँ पर दोस्तों विनायक के इलाज के लिए सई को जो है काफी सारी मुंह मांगी रकम भी वो लोग देने की बात कर सकते हैं कि एक प्रोफेशन होने के नाते तुम प्लीज आ जाओ। लेकिन यहाँ पर सही तो सही है, वो कहेगी कि तुम्हारे पैसों से बड़ा मेरा फर्ज है और मेरे फर्ज के आगे जो है कोई नहीं आ सकता है। और यहाँ पर विनायक की हालत को देखते हुए, विनायक से अपने लगाव को देखते हुए सही जो है हामी भरने वाली है चौहान निवास में जाने के लिए। एंड पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पर नागपुर में वो आकर विनायक का इलाज करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर सीधी सी बात है, विनायक को जो है 24/7 जो है सही की केयर की जरूरत है, क्योंकि वो सही के साथ, सभी के साथ रहता है तो हंसता खेलता रहता है, खुश रहता है। और चौहान निवास में तो आप सभी को मालूम है छोटे से बच्चे के साथ भवानी काकू जो है खुद
बच्ची बनकर लड़ाई झगड़े कर रही है, उससे फोन छीन रही है कि तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, बल्कि एक बच्चे से फोन लेना एंड छुपके से भी वो लोग आसानी से नंबर डिलीट कर सकते थे एंड बच्चा ही तो है, कुछ दिनों में भूल जाता। लेकिन भवानी काकू को तो खुद को बच्चा बनना था उसके सामने और ऐसी हरकतें करनी थी, और उसके बावजूद भी वो इल्जाम लगा रही है सभी और सही के ऊपर कि उनकी मनहूसता आ गई चौहान निवास में एंड इसी कारण से विनायक की यह हालत हो गई। और यहां पर दोनों खुद की कोई गलती नजर नहीं आती है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि चौहान निवास इतने सालों के बाद भी जो है मंद बुद्धि जीवों से भरा हुआ पड़ा है, और यहाँ पर इतने साल की लीव के बाद भी किसी की अक्ल में कोई सुधार नहीं आया है। सबकी बुद्धि जो है वहां पर मंद ही है बेबी हमें नजर आ रही है। जहां पर सोनाली भी पहले की तरह ही या ताने मारती हुई नजर आती है, सही की वजह से सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर भवानी काकू तो पुराने रीति रिवाज और मनहूसता लेकर बैठी है और अभी भी सही को ही ब्लेम कर रही है, और अब तो छोटी सी बच्ची सभी को भी नहीं बख्श रही है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि चौहान निवास में तो कोई सुधार हुआ नहीं है, बस एक समझदार बंदा ऐड हो गया है इस सीरियल के अंदर, चौहान निवास की फैमिली के अंदर, और वो कोई और नहीं बल्कि विनायक है। और विनायक की मां भी अब तो यहां पर समझदारी वाली बातें करने में आपको नजर आने वाली है आने वाले एपिसोड में। अब यहां पर दोस्तों पत्रलेखा ही वो शख्स होने वाली है जो कि सही को लाने के लिए पूरी तरीके से जी जान लगाने वाली है एंड चौहान निवास के लोगों के भी अगेंस्ट आपको जाते हुए नजर आएगी। यानी कि ये कहें कि दोस्तों पत्रलेखा भी अब पॉजिटिव रोल निभा रही है सीरियल के अंदर, तो ये गलत नहीं होगा एंड एक ब्रिज की तरह वो काम करने वाली है, जिसके एक छोर पर तो सही है, दूसरी तरफ विराट है, एंड जब ये ब्रिज बीच में से हटने वाला है, उन दोनों को जोड़ने वाला है, तो यहां पर सही और विराट फिर से एक होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि चौहान निवास में आने के बाद स्टोरी किस तरह की होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कोई भी आपका सवाल है तो मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।